हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर 11 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज लेक्चर 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आपके लिए। कॉची-रीमान समीकरण जो होता है उसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन, उसकी बात अपन करेंगे आज। तो देखो, कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कॉची-रीमान समीकरण जो होता है वो कार्तीय फॉर्म में क्या होता है, या कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये रिजल्ट कैसे आता है वो भी आपको प्रूफ करके बता दिया था कि ये डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो, आज अपन जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ध्रुवीय रूप के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्तीय तथा ध्रुवीय रूप में कुछ संबंध क्या होता है। कार्तीय तथा ध्रुवीय रूप में संबंध, ध्रुवीय रूप में संबंध। तो देखो, कार्तीय तथा ध्रुवीय रूप में संबंध जो होता है वो इस टाइप से होता है। देखो, x बराबर तो होता है r cos थीटा, और y बराबर आपका क्या होता है, r sin थीटा। x बराबर तो क्या होता है आपका r cos थीटा होता है, और y बराबर आपका क्या होता है, r sin थीटा। अब देखो, यहाँ से अगर अपन y डिवाइड बाई x कर दें, इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर यहाँ से इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1 अपन करते हैं तो y डिवाइड बाई x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखो, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। यहाँ से r कैंसिल हो गया तो y अपॉन x इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan थीटा। तो जो आपका थीटा होता है वो किसके बराबर आता है, tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। x बराबर तो क्या होता है, r cos थीटा, y बराबर क्या होता है, r sin थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। देखो, ये वैल्यू कैसे है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखो, अपन ने मान लिया कि ये एक प्लेन है, यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, ये x डेश और ये y डेश हो गया। अब यहाँ पे कोई P पॉइंट सिचुएटेड आपका, उसके कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया x। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्या होगी, y होगी, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, x होगी। ठीक है, ये आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन को मान लिया अपन ने पॉइंट O और P को मिलाने वाली जो लाइन है वो, तो OP जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होगी, r। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब देखो, आप पाइथागोरस से अगर रिजल्ट निकालना चाहो तो पाइथागोरस से क्या होता है, देखो, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। वही रिजल्ट अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके अगर अपन सम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इधर आएगा r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो, यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो अगर देखो, ये तो थीटा हो गया, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन r। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, आधार बटा क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा r cos थीटा। अब देखो, अगर sin थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन r, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो y बराबर कितना आ जाएगा, r sin थीटा। तो ये दोनों रिजल्ट आपके यहाँ से है। तो x बराबर तो क्या होता है, r cos थीटा, और y बराबर क्या होता है आपका, r sin थीटा। ठीक है, क्लियर है। और अगर इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय 1 करता हूं मैं तो थीटा बराबर आपके पास क्या आता है, tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखो, समीकरण 1 का तो स्क्वायर कर लो, और प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। तो अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में देखो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी, फोर्थ आ गया।
अब देखो जो थीटा फंक्शन है वो भी किसका एक्स और वाई का है, और जो आर फंक्शन है वो भी किसका है, एक्स और वाई का। तो सबसे पहले मेन चीज तो ये है कि यहाँ से अपन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर जो फंक्शन है, आर जो फंक्शन है वो किसका है, एक्स और वाई का है। और अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो यहाँ से अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें अभी अपन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये वैल्यू तो लिखी होगी आपने। देखो सबसे पहले अपन इक्वेशन 4 से देखते हैं। तो देखो अपन इक्वेशन 4 से या समीकरण 4 से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो इसका एक बार तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक बार y के सापेक्ष। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा 2r, फिर r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x। फिर देखो यहाँ से x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और y स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 3। ये 2 से 2 कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू आपका कितना आ गया, x अपॉन r। तो इक्वेशन नंबर आपकी कितनी आएगी, 5। अगर इसी टाइप से सिमिलरली डेल r अपॉन डेल y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल r अपॉन डेल y। तो डेल r अपॉन डेल y आपका किसके बराबर आएगा, y अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या आएगी, 6। अब देखो यहाँ पे वापस वैल्यू किसकी आ रही है, r की आ रही है। अब अपने को r पे हटाना है, तो r हटाने के लिए अपन x और y की वैल्यू कहाँ मिलेंगे। तो x बराबर क्या दे रखा, r cos थीटा, y बराबर क्या दे रखा आपका, r sin थीटा। तो देखो यहाँ से डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू, ये तो आपका आ गया r cos थीटा अपॉन r, तो इक्वल क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 7। अगर डेल r अपॉन डेल y निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, देखो r sin थीटा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद में इस पूरे की जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो क्या बचेगी, sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 8 हो। तो इक्वेशन नंबर 7 से अपन ने डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू निकाली। अब देखो इसी टाइप से अगर इक्वेशन नंबर 3 को अपन सोल्व करेंगे तो डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y आ जाएगा, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करते हैं। फिर इन सब की वैल्यू अपन काम में लेंगे और इस पूरे को चेंज कर देंगे किसमें, वो रीमान समीकरण को पूरे में चेंज कर देंगे, ध्रुवीय रूप में चेंज कर देंगे। तो देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सबकी। अब देखो स्टूडेंट अपने पास थीटा बराबर था tan इनवर्स y अपॉन x, इक्वेशन नंबर 3 थी, और इक्वेशन नंबर 4 थी r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको सोल्व करके अपन ने दो वैल्यू निकाली थी, डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू तो आया था आपका x अपॉन r, तो उसको कैंसिल करने के बाद में आपके पास क्या आया था, cos थीटा। तो ये तो इक्वेशन नंबर 7 थी, और डेल r अपॉन डेल y इक्वल टू आपका क्या आया था, sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या थी आपकी 8। तो ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 जो आई है, डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू cos थीटा, डेल r अपॉन डेल y इक्वल टू sin थीटा। अब देखो यहाँ से अपन डेल थीटा अपॉन डेल y और डेल थीटा अपॉन डेल x निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से फ्रॉम थर्ड समीकरण 3 से अगर समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल थीटा अपॉन डेल x आएगा। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डेल थीटा अपॉन डेल x निकालेंगे तो tan इनवर्स का करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, y अपॉन x का होल स्क्वायर। फिर देखो अगर y अपॉन x का करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो गए, और 1 अपॉन x का करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, माइनस का y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो बस। तो यहाँ से आपके पास डेल थीटा अपॉन डेल x की जो वैल्यू आएगी, ऊपर तो क्या आ गया माइनस का y, नीचे ये जो x स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में क्या x स्क्वायर। देखो यहाँ से y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बनेगा, फिर एलसीएम अगर लेंगे पूरे का तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला x स्क्वायर था ये नीचे आगे मल्टीप्लाई में, तो ये x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो डेल थीटा अपॉन डेल x तो एज इट इज, माइनस y है तो y की वैल्यू किसके बराबर है, देखो x बराबर तो r cos थीटा, y बराबर क्या था आपका r sin थीटा, तो माइनस का r sin थीटा। और यहाँ से अगर अपन वैल्यू देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, r स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व आउट करने के बाद एक पावर कैंसिल, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई माइनस का sin थीटा अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 9। इसी टाइप से डेल थीटा अपॉन डेल y निकालो, तो अगर डेल थीटा अपॉन डेल y निकालेंगे तो देखो पुनः डेल थीटा अपॉन डेल y निकालेंगे तो देखो नीचे तो वही आएगा 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से y अपॉन x का करेंगे तो 1 अपॉन x तो एज इट इज, y का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ऊपर 1 अपॉन x, तो ये 1 तो एज इट इज x से नीचे मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर।
इस अक्ष से एक पाव कैंसिल, तो अक्ष आपका चला गया ऊपर, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अक्ष की वैल्यू कितनी होती है r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास cos थीटा अपॉन r, इक्वेशन नंबर आपकी 10। तो देखो जो कोसी देखो जो अपन ध्रुवीय रूप की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो अपन ने कार्तीय तथा ध्रुवीय रूप की बात की थी, उनके अंदर संबंध क्या होता है, तो x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर r sin थीटा होता है। तो उससे अपन ने एक रिलेशन ये निकाला, एक रिलेशन ये निकाला। अब ये दोनों जो फंक्शन है वो किसके x y के, अब अगर x y के है तो अपन डेल r अपॉन डेल x से डेल r अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यू अपन ने निकाल दी थी। अब देखो अपन ये मानते हैं, मानो एक u है और वो फंक्शन किसका है, r और थीटा का। u जो फंक्शन माना है वो किसका माना है, r और थीटा का। अब देखो r और थीटा खुद क्या है, x y के फंक्शन। r और थीटा जो है, देखो ये तो r है, ये थीटा है, ये खुद फंक्शन किसके, x और y के। तो यहां से अपन इनको क्या लिख सकते हैं, r को तो मैंने फंक्शन मान लिया फाई एक्स वाई और थीटा को मैंने मान लिया साई एक्स। ठीक है, अब देखो अपन डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, अवकलन के श्रृंखला नियम से। तो देखो डेल u अपॉन डेल x की बात करूंगा सबसे पहले, तो नाउ डेल u अपॉन डेल x, तो अगर डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे तो देखो आपके पास क्या है, देखो सबसे पहले जो u है उसका r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, समाकलन होगा। फिर r का जो है, सॉरी u जो है उसका r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अवकलन होगा। फिर r जो है उसका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अवकलन होगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो डेल u अपॉन डेल r, फिर डेल r अपॉन डेल x, फिर u जो फंक्शन है वो किसका, r और थीटा का। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल थीटा और साथ में आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल x। ये कहां से लिखा अपन ने, अवकलन के श्रृंखला नियम से, अवकलन के श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। अब देखो जो जो वैल्यू अपने पास है वो सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो देखो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल u अपॉन डेल r का जाएगी। देखो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू अभी अपन ने निकाली इक्वेशन नंबर 7 से, तो इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा। फिर देखो डेल u अपॉन डेल थीटा है, डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू देखो, डेल थीटा अपॉन डेल x की, तो यहां से क्या माइनस का sin थीटा अपॉन r, तो ये माइनस का साइन बाहर लगा दो और साथ में क्या गया sin थीटा अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 11। इसी टाइप से डेल u अपॉन डेल y निकालो। तो देखो अगर डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल r और फिर क्या आ जाएगा डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा और साथ में आपके क्या आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल y। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। तो देखो डेल u अपॉन डेल r तो एज इट इज डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है आपके पास, sin थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा एज इट इज, और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू आपके पास क्या है, cos थीटा अपॉन r। तो यहां से क्या आ गया cos थीटा अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 12। तो ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई। इन सारी वैल्यू को अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में जो कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप आता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अपने पास ये सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये सारे रिजल्ट आ चुके हैं तो इनके बाद में अपन एक नया रिजल्ट निकालने वाले हैं, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। जैसे अपन ने u माना था वो किसका फंक्शन था, r और थीटा का था, उसी टाइप से जो v फंक्शन आएगा वो भी किसका आएगा, r और थीटा का। तो अब अपन निकाल रहे हैं डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि जो v है वो भी किसका फंक्शन है, r और थीटा का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल r, फिर उसके साथ में क्या आएगा, देखो जो r फंक्शन है वो खुद किसका था, x और y का था। तो यहाँ से क्या आएगा डेल r अपॉन डेल x, फिर आपके पास आ जाएगा डेल v अपॉन डेल थीटा और साथ में आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल x, या फिर डायरेक्ट डेल v अपॉन डेल r, डेल v अपॉन डेल थीटा को कर दो और सेम ये रिजल्ट साथ में काम ले लो। एक स्टेप और लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखो डेल v अपॉन डेल r और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है cos थीटा डेल r अपॉन डेल x। देखो डेल r अपॉन डेल x होगा
इक्वेशन नंबर 7 से, और यहाँ से क्या है डेल v अपॉन डेल थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 13। इसी टाइप से अगर डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे u जहाँ पे है वहाँ पे क्या लग जाएगा v आ जाएगा बस, तो यहाँ से देखो डेल v अपॉन डेल r ये आपका हो गया साइन थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस का डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन r, इक्वेशन नंबर क्या होगी 14। ठीक है, अब देखो अपन जो कोशी रीमान समीकरण जानते हैं उसका क्या जानते हैं, कार्तीय रूप जानते हैं। तो कोशी रीमान समीकरण के कार्तीय रूप से या कोशी रीमान समीकरण के कोशी रीमान समीकरण से क्या जानते हो आप लोग, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या होता है डेल v अपॉन डेल। ये रिजल्ट काम में लेकर अपन यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो देखो डेल u अपॉन डेल x तो ये रहा और डेल v अपॉन डेल y ये रहा, इन दोनों रिजल्ट को काम में लेंगे। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11 से डेल u अपॉन डेल r साथ में आपका कोस थीटा माइनस का डेल u अपॉन डेल थीटा और साइन थीटा अपॉन r इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में देखो क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल r साथ में आपका क्या है साइन थीटा और प्लस का डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन r, इक्वेशन नंबर क्या होगी 15। एक इक्वेशन तो अपने ये काम में आने वाली। दूसरी इक्वेशन देखो, आप लोग जानते हो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होता है माइनस का डेल v अपॉन डेल x, ये जानते हो डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या होता है माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल y तो ये रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो डेल u अपॉन डेल r साइन थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन r इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो देखो डेल v अपॉन डेल x ये रहा, इसके पहले नेगेटिव साइन हो लगा, तो पहली टर्म तो जो है वो आपकी आ जाएगी नेगेटिव, तो डेल v अपॉन डेल r कोस थीटा, दूसरी टर्म आपकी क्या आ जाएगी प्लस की, तो डेल v अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी 16। अब जो इक्वेशन काम में आने वाली है अपने केवल और केवल ये दोनों इक्वेशन काम में आने वाली है। अब हाँ तो स्टूडेंट अब देखो इक्वेशन नंबर 15 और इक्वेशन नंबर 16 अपने पास इस टाइप से आएगी। अब देखो यहाँ से अपने को कोई ना कोई एक आधी टर्म नेगलेक्ट करनी है, वो कैसे होगी वो देखो यहाँ से डेल u अपॉन डेल थीटा की टर्म को अगर हटाना चाहिए क्योंकि इन दोनों में साइन का अल्टरनेट है, तो इसको तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोस थीटा से, इसको किससे कर सकते हैं साइन थीटा से, फिर दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसको किससे किया अपन ने मल्टीप्लाई ऊपर वाली को कोस थीटा से, इसको साइन थीटा से, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से समीकरण नंबर 15 को तो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने कोस थीटा से, प्लस समीकरण नंबर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने किससे साइन थीटा से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस से तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो डेल u अपॉन डेल r साथ में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस से तो देखो डेल u अपॉन डेल थीटा तो दोनों में सेम है, ये बनेगा साइन कोस, ये बनेगा कोस साइन, दोनों कैंसिल होके नेगलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से आपके पास टर्म क्या आएगी डेल u अपॉन डेल r, तो ये अपन ने कॉमन ले लिया और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइड देखो ये आएगा कोस थीटा और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन कोस दोनों में साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर या वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से डेल v अपॉन डेल थीटा तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, इसको कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है आपका r, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से डेल u अपॉन डेल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन r तो बाहर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल v अपॉन डेल थीटा, इक्वेशन नंबर क्या आएगी 17। तो ये एक रिजल्ट तो आपके पास ही है। जो समीकरण नंबर 17 है वो उसी रीमान समीकरण का क्या है ध्रुवीय रूप है। अब देखो दूसरा समीकरण या दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कोस से और दोनों को माइनस कर दो। तो देखो समीकरण 15 को तो मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, फिर माइनस करना है समीकरण 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कोस थीटा से। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा डेल u अपॉन डेल r कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे आएगा डेल u अपॉन डेल r साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल नेगलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से देखो माइनस तो कॉमन आ गया, तो डेल u अपॉन डेल थीटा तो कॉमन आ गया वो भी माइनस का, साइन से करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन आर, इसको माइनस तो माइनस को कॉमन ले लिया अपन ने, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, तो ये वैल्यू एज इट इज ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल आर, और ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं है, तो डेल वी अपॉन डेल आर। अब देखो साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखो इसमें तो साइन प्लस का है, लेकिन माइनस करेंगे तो इसमें साइन क्या आएगा, माइनस का, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसके साथ में क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, और इसके साथ में क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, दोनों कैंसिल आउट होकर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास केवल ये बचेगा। अब देखो जो यहाँ से बनेगा आर एलसीएम आने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से 1 अपॉन आर तो एज इट इज बाहर आ गया, ये आ गया डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ से वैल्यू आ गई डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है यहाँ तक। अब इस आर को इधर ले लो, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेकंड रिजल्ट आएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर क्या आएगा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो समीकरण नंबर क्या गया 18। तो समीकरण नंबर 17 और 18 क्या है, कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है। तो समीकरण 17 तथा 18, 17 व 18 कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है। तो ये पोलर फॉर्म है किसकी, कोसी रीमान इक्वेशन की, कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, कोसी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। अब देखो यहाँ से देखो इनको याद रखने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या गया 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू कितना था माइनस का आर डेल यू अपॉन डेल आर। अब देखो अगर कोसी रीमान समीकरण कार्तीय रूप में बात करता है तो सिंपल सी वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दूसरी वैल्यू होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो अगर कोसी रीमान समीकरण को ध्रुवीय रूप में याद रखना चाहे हो तो आप कैसे याद रखोगे, तो देखो जो u और v है अगर कार्तीय रूप में बात करते हैं तो उनका जो अवकलन आता है वो x और y के रिस्पेक्ट में आता है, और अगर कार्तीय रूप में बात ना करके अपन ध्रुवीय रूप में बात करें तो जो u और v का जो अपन अवकलन करेंगे वो r और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये क्लियर है। तो इसका मतलब जो आपके पास डेल यू अपॉन आएगा या तो डेल आर आएगा या डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, दो वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अपन डेल यू अपॉन डेल आर की बात कर रहे हैं कि इसके बराबर क्या है। तो देखो ऐसे मान के चलो अगर डेल यू अपॉन डेल आर है तो जो आर आर है वो क्या है अपॉन में आ रहा है, तो इधर भी जो आर है वो क्या आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन आर आ गया। देखो कैसे याद रखना है, डेल यू अपॉन डेल आर अगर आर अपॉन में आ रहा है तो इधर भी आर क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अब देखो बचा क्या, डेल यू अपॉन डेल आर के साथ में डेल यू अपॉन डेल थीटा तो आ नहीं सकता, तो इसके साथ में क्या आएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। देखो अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है तो ना तो डेल वी अपॉन डेल वाई आता है ना डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्या आता है डेल वी अपॉन डेल वाई। अगर आर और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर आर की वैल्यू रख रहे हैं तो आगे क्या आएगा थीटा की वैल्यू, तो इस साइड में क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। दूसरा क्या डेल यू अपॉन डेल आर तो निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल थीटा कैसे याद रखेंगे वो समझो। अब देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा अगर आ गया तो जो v आएगा v के साथ में आपकी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी r वाली टर्म आएगी, तो इधर तो क्या आएगा डेल v अपॉन डेल r, क्या आएगा डेल v अपॉन डेल r। अब देखो अगर इधर डेल v अपॉन डेल थीटा के साथ में r नहीं आ रहा है तो जो r है वो ऊपर आएगा और साथ में क्या आएगा नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे याद रखो वो आपको तरीका बता दिया। अगर डेल v अपॉन डेल r है तो r क्या है नीचे आ रहा है, तो इधर भी 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। अगर डेल v अपॉन डेल थीटा है तो r अपॉन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब r क्या आएगा ऊपर आएगा, तो माइनस का r डेल v अपॉन डेल r। तो ये क्या आपका कोसी रीमान समीकरण का क्या है ध्रुवीय रूप है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे अपन कंटिन्यूअस ऐसे क्लास अपलोड करते रहेंगे।